हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे आपकी यूपी जीके, जो कि होगी आपकी वीडियो नंबर 34 होगी आपकी यूपी जीके की। और इस वीडियो में बात करेंगे हम प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अब तक आपके यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो अब तक एग्ज़ाम में जो यूपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों की हम यहाँ पर बात करेंगे। और ये क्वेश्चन जो होंगे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपको एजीटीए में या अगर कोई आपका यूपी जीके अगर दूसरे एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो उसके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वीडियो हमारी चौथे नंबर की, अब तो इसमें बात करते हैं आगे। नहीं, वीडियो हमारी चौथे नंबर की, लेकिन टॉपिक हमारा चौथा हो जाता है। जो इससे पहले की वीडियो उसमें हमने आपको 2 टॉपिक करा दिए थे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फिर देर न करते हुए बढ़ाते हैं वीडियो आगे। तो बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 है, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, बाद में इसके क्वेश्चन से रिलेटेड जो इसका सारांश है उसकी बात करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो ये जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है 1975 में, जो उत्तर प्रदेश का कौन सा था, जो कतरनिया घाट जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, और 2021 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम इससे संबंधित जो आपके वन्य जीव पूछे जाएंगे उनको हम यहाँ पर एक नज़र में देख लेते हैं। तो यह है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में। दूसरा है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 में स्थापना हुई थी। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये हो जाता 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। अब उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। जो आपके 4 ऑप्शन थे उनमें से जो है, जो रायपुर था उसमें कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। लेकिन रानीपुर जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है उसकी स्थापना जो है 1977 में हुई थी। तो कौन से की? रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना। और 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को जो है वन्य जीव बिहार जो है घोषित किया गया था। तो कब किया गया था? 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश में जो कतरनिया घाट है उसको जो है कतरनिया घाट जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है उसे जो है बिहार में घोषित किया गया था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो आपका कहाँ पर हो जाता, आप जैसे इसे देख सकते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका चंदौली में। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। जैसे आप इसे जैसे देख सकते हैं यहाँ ट्रिक के माध्यम से। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। और यह अभ्यारण्य जो है कितना 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना 1957 में जो है इसकी स्थापना होती है। अब आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 है कि विजय सागर पक्षी विहार निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो कौन सा पूछा गया आपसे? विजय सागर पक्षी विहार। तो कहाँ पर हो जाता है? महोबा में ये स्थित हो जाता है। तो ये है जो विजयी सागर पक्षी विहार है वो महोबा ज़िले में अवस्थित है। और एक पक्षी अभ्यारण्य है जो कि विजय सागर झील के किनारे पर है। तो कहाँ पर है ये? महोबा। तो ये हो जाता है आपका जो विजय सागर पक्षी विहार है, ये विजय सागर जो झील है उसके किनारे पर ये हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो वो हो जाता है आपका कॉर्बेट जो है आपका, ये जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है उसका हिस्सा हो जाता है ये टाइगर रिजर्व का। अब इसमें जो है ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। किसका है? जिम जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका हिस्सा हो जाता है। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य
बनने के बाद जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में चला गया था और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा है। तो ये जो है आपके उत्तराखंड और अमनगढ़ के बीच में था, जिससे कि जब उत्तराखंड का विभाजन हुआ तो ये उत्तराखंड में चला गया, जो कि अमनगढ़ है वो अभी भी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अब आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 है आपका, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो ये आपका हो जाता है मथुरा में। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही हो जाएगा। बात करें अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा मथुरा वृंदावन में। मयूर मतलब मोर कहाँ पर मिलते हैं? तो ये जो हो जाते हैं आपके मथुरा वृंदावन में। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन की। तो 6 क्वेश्चन आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं बताना है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर एक बार नज़र से ज़रूर देख लें कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो यहाँ पर एक तरफ है वन्यजीव अभयारण्य, दूसरी तरफ अवस्थित मतलब कौन से ज़िले में स्थित है। तो आपका जो हो जाता है महावीर स्वामी जो अभयारण्य है वो कहाँ पर है? ललितपुर में। लाख बहोसी अभयारण्य कहाँ पर हो जाता है? तो कन्नौज में हो जाता है आपका। और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर हो जाता है? तो ये बलरामपुर, ये गलत हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। और कैमूर जो है अभयारण्य मिर्ज़ापुर व सोनभद्र जनपद में हो जाता है। तो अब इसका हम देख लेते हैं सी नंबर कहाँ पर है। तो सी जो है आपका जो आपका दिया था किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है सी आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 क्वेश्चन की। तो 7 में क्वेश्चन है आपका कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और लखीमपुर खीरी के बारे में बता दें, जो लखीमपुर खीरी है वो सबसे बड़ा आपका ज़िला हो जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से। और देखा जाए यहाँ पर जो है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं अब इसके इम्पोर्टेंट के बारे में कुछ। तो मोहन और सुरेरा जो नदी है उसके बीच में 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में जो है 861 में जो है आरक्षित किया गया था। और 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के जो है 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया था, जिसमें कि दुधवा से जो है करीबन 30 किलोमीटर दूर जो एक अन्य आरक्षित क्षेत्र था, जो क्या नाम था, किशनपुर अभयारण्य था, उसे कतनिया घाट में मिलाकर 1987 में जो है दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। तो कब जो दुधवा है आपका 30 किलोमीटर दूर उससे किशनपुर अभयारण्य और कतरिया को मिलाकर जो है दोनों को इनको 1987 में जो दुधवा जो टाइगर रिजर्व है इसे स्थापित किया गया था। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 क्वेश्चन की। तो 8 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में उपस्थित नहीं है, मतलब कौन सा स्थित नहीं है। तो यहाँ पर बताना, तो आपका किशनपुर भी हो जाता है और किशनपुर आपका हो जाता है लखीमपुर खीरी में, और कतनिया घाट भी हो जाता है आपका ये लखीमपुर खीरी में, और आपका हो जाता है सुरहाताल भी हो जाता है आपका, और कारसेल जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर हम इसके कुछ डिटेल में देख लेते हैं। तो डिटेल में है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की ही एक शाखा है। दुधवा राष्ट्रीय प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। कतनिया घाट व वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अवस्थित है। तो ये जो कहाँ पर है, बहराइच जिले में अवस्थित हो जाता है जो कतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य है। और सुरहाताल कहाँ पर हो जाता है अभयारण्य, तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जो है ये आपका सुरहाताल हो जाता है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, एक पक्षी अभयारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया था। और कालसेलर जो है ये हरियाणा और यमुना नगर जो है जिले में अवस्थित है, जो कि 8 दिसंबर 2003 को जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित किया गया था। अब आगे देख लेते हैं हम प्रश्न नंबर 9 क्वेश्चन की। तो 9वां क्वेश्चन हो जाता है आपका कि उत्तर प्रदेश का पहला
गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो हो जाता है आपका महाराजगंज। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो है नवंबर 2019 को महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। और केंद्र का जो है विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित है, जिसमें देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जाना तय हुआ है। अब आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 10 क्वेश्चन की। तो 10 क्वेश्चन है आपका। 10 की बात करें, निम्नलिखित में से पक्षी अभ्यारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो यहाँ पर पूछा नहीं, तो कौन सा जो है उत्तर प्रदेश में उपस्थित नहीं हो जाता? तो आपका जो है पटना पक्षी विहार जो होता है यह आपका कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में। लेकिन चित्राकोणी पक्षी अभ्यारण्य ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। और उधवा पक्षी अभ्यारण्य ये भी नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला, दूसरा, सॉरी गलत हो गया ये। तो इसमें जो है इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो ये आपका तीसरा और चौथा नहीं है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यहाँ से आप देख लेंगे जो आपका चित्रागुणी जो है ये तमिलनाडु का हो जाता है। उधवा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का? झारखंड का हो जाता है। अब आगे देखते हैं, सुरताल आपका बलिया जिले में हो जाता है। और आपका जो प्रकाश नारायण जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरताल के नाम से जाना जाता है बलिया में। और जो आपका पटना जो है ये आपका हो जाता है, जो पटना पक्षी अभ्यारण्य वो एटा ज़िले में हो जाता है। अब आगे बात करते हैं हम 11वें क्वेश्चन की। तो 11वां क्वेश्चन आपका, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हैं, मतलब वन क्षेत्र कितना है? तो 6.84% जो है वन क्षेत्र है। तो प्रश्न काल के समय जो है जिस टाइम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम जो था 6.84% था। लेकिन अब वर्तमान में 2021 की बात करें तो यहाँ पर हो जाता 9.23%। कितना? 9.23% हो जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब तक मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में जो आपका वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। तो यहाँ पर 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जो है प्रति वर्ष जुलाई के महीने में जो है इसे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना। अब आगे बात करें प्रश्न नंबर 13 क्वेश्चन की। तो 13 क्वेश्चन है आपका। 13 क्वेश्चन की बात करें हम तो 13 हो जाता है आपका, यहाँ पर सुमेलित करना है कि कौन सा सही है। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित हो जाता है नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में। और अकोला पक्षी विहार कहाँ पर हो जाता है? तो यह आपका गाजियाबाद में। और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य विहार कहाँ हो जाता है? तो रायबरेली में। और पर्वतीय आरंगा पक्षी विहार कौन सा हो जाता है? गोंडा में। तो यहाँ पर आप देख लेंगे इसके अकॉर्डिंग पहले का दूसरा, तो यहाँ पर देख लेंगे पहले का दूसरा ये आपका गलत हो जाता है और डी गलत हो जाता है। अब दो में देख लेते हैं, इनमें दूसरा बी का जो है कैमा तीसरा, बी का तीसरा, तो ये गलत हो जाता है पहला। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे, यहाँ पर आप देख लेते हैं यहाँ पर। तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, अकोला पक्षी विहार गाजियाबाद में, समसपुर तो रायबरेली में, और पर्वतीय अरंगा पक्षी विहार गोंडा में हो जाता है। और अकोला पक्षी विहार जो है नोएडा ज़िले में ही आता है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 क्वेश्चन की। तो 14 क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाता है आपका उन्नाव जनपद में जो है नवाबगंज पक्षी विहार हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। बात करें आगे प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 में भी आपको सुमेलित करना है, एक तरफ राज्य दूसरी तरफ उद्यान दिए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश बताना है, उत्तर प्रदेश में कौन सा हो जाता है आपका? तो बांदीपुर, तो यहाँ पर ऑप्शन लगाना है। तो आपका हो जाता है यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। असम में कौन सा होता है आपका? असम में होता है मानस हो जाता है। उड़ीसा में कौन सा होता है? तो आपका सिमलीपाल हो जाता है।
कौन सा उड़ीसा में कौन, सिमरीपाल। कर्नाटक में आपका बदायूं हो जाता है। तो इन्हें देख लेंगे कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। तो मानस असम में, शमसिरीपाल है वो उड़ीसा में, और बांदीपुर कर्नाटक में, राजाजी जो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है ये उत्तर प्रदेश में ही आता था पहले, लेकिन अब उत्तराखंड में पहुंच गया है ये 2000 से जो है के बाद जो उत्तर प्रदेश में आता था वो उत्तराखंड में पहुंच गया, क्योंकि जो कुछ राज्य थे तो वो जो है मतलब कुछ जो ज़िले थे उन्हें काट कर उत्तराखंड का जो है नया राज्य स्थापित किया गया था। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 16 क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 16 की बात करें हम तो 16 हो जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ से बताना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं होता है यहाँ से। तो आपका गंगा डॉल्फिन सेक्चुनरी कहाँ पर है, संत कबीर नगर में है। तो बिल्कुल ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये संत कबीर नगर में नहीं है, ये हो जाता है आपका भागलपुर में। कहाँ पर, भागलपुर में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। आप यहाँ से देखते हैं गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर हो जाता है, भागलपुर में। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में। पक्षी जो सेंचुरी है वो भरतपुर में हो जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में हो जाता है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर सफारी स्थापित कहाँ पर की गई। तो इटावा में बब्बर जो सफारी है वो स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर बब्बर से सफारी कहाँ पर है, इटावा में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18 क्वेश्चन की। निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक बांछादित है, मतलब कौन सा जनपद है जिनमें जो है वनों का जो सर्वाधिक बांछादित है। तो वो हो जाता है आपका सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो है जो सोनभद्र में सर्वाधिक हो जाते हैं बांछादित, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बांछादित कितने, 4 जिलों में होता है। एक नंबर 1 सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत और मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पर हो जाएगा 18वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। 19 से सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है। तो सुरहाताल पक्षी जो है वो कहाँ पर है, वो हो जाता है आपका बलिया में। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही हो जाएगा। सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुरहाताल या सुरहा गंगा और सरयू के 2 आब में स्थित है। एक गोखुर झील है जो कि गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना 1991 में, जो कि 34.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अब आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 20 की। तो 20 क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश का लायन सफारी कहाँ बन रहा है। जो लायन सफारी है वो कहाँ पर बन रहा है, तो इटावा में आपका लायन सफारी बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है इसका। बात करते हैं आगे हम प्रश्न नंबर 21 क्वेश्चन की। तो 21 क्वेश्चन आपका यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनके अनुसार बताना है उत्तर प्रदेश में कौन सा अवस्थित हो जाता है। तो आपका जो समसपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। बात करें हम वेदनाथगन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर, तमिलनाडु में। घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ, कर्नाटक में। और बात करें जयकावड़ी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ, महाराष्ट्र में हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पहला कहाँ से हो जाता है, तो आपका समसपुर जो उत्तर प्रदेश में, और वेदनाथ जो गल पक्षी अभ्यारण्य है यह आपका तमिलनाडु में, और घट प्रभा कहाँ पर, कर्नाटक में, और जयकावड़ी कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में हो जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 22 क्वेश्चन की। 22 क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। तो आपका लखीमपुर खीरी में जो है ये हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाता है। बात करें आगे हम इसके ऑप्शन में, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे हुए ही एग्ज़ाम में है। और ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर लें, और साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर आपको UPTA का जो पूरा फुल कोर्स है MQC के रूप में यहीं पर मिल जाएगा। तो अब करते हैं हम इसमें जो है देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। तो 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलो क्षेत्रफल को जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया था। दुधवा से लगभग, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, 30 किलोमीटर दूर जाकर जो है किशनपुर अभ्यारण्य, और जो आपका
दुधवा राष्ट्र है, दोनों को मिलाकर जो है 1987 में जो है इसे दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था और इसमें जो है बाघ और बारहसिंगाओं के लिए ये प्रसिद्ध हो जाता है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन आपका 23 की बात करें तो 23 में पूछा गया है कि चंद्रप्रभा, हमने पहले बताया था आपको, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? चंदौली में। ऑप्शन नंबर बी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका AGTA में ही पूछा गया है, कृषि प्राधिकारी 2019 में जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ पर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में स्थित है, वाराणसी से जो है 70 किलोमीटर दूर है और अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1957 में एशियाई शेरों के संरक्षण के देने के लिए किया गया था। शेरों के अलावा यहाँ पर शाही, काले हिरन, चीतल और जंगली सुअर, सांभर और नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। बात करते हैं 24 क्वेश्चन की। 24 क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 25 क्वेश्चन की। 25 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव उत्तर प्रदेश में अवस्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है। बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। 26 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? बात करें हम तो 29 में है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो 25 नवंबर 1974 को जो है स्थापित किया गया था वन निगम। तो उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो संरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विद्रोहन के स्थायी प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम जो 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को जो है वन निगम की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में इसका मुख्यालय हो जाता है। बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। 27 क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो निम्न में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अमनगढ़ जो है ये बाघों के संरक्षण के लिए संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। तो यहाँ से देखते हैं हम, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से, उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है, जिनमें पहला जो है टाइगर रिजर्व जो हो जाता है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। सन कब हुआ? 1987 में बनाया गया था। दूसरा हो जाता है आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर? बिजनौर में अवस्थित हो जाता है। 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा हो जाता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर है? पीलीभीत में स्थित है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि चित्रकूट को राज्य के चौथे तथा भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व हो जाता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है पहला टाइगर रिजर्व हो जाएगा। कौन सा? चित्रकूट वाला, जो कि रानी वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाता है। बात करें आगे, भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाएं जो है 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी उस टाइम? तो इंदिरा गांधी। देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड से जो है आरंभ किया गया था। तो कहाँ से? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो है कहाँ से शुरुआत किया गया था? उत्तराखंड से शुभारंभ इसका किया गया था। तो यहाँ पर जो है आपके जो हमने बताया है आपका UPGK के जो है 27 क्वेश्चन में जो आपका वन्यजीव और जो आपके UPGK में पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। 27 क्वेश्चन में से आपको यहाँ से ज़रूर इस टॉपिक से जो है आपका 1 या 2 क्वेश्चन पूछने के पूरे चांस रहते हैं, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वही हैं जो आपके UPSSC ने जो एग्ज़ामों में ज़्यादातर पूछे हुए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी लाइक करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम मिलेंगे इसी तरह से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।